आज मैडम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा जो मैंने नॉमिनेशन भरा था वार्ड नंबर 16 से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में, वो मेरा आज इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। क्या कारण लगा है रिजेक्ट? कारण तो मैम मैं बताऊं, सुबह मेरे घर पे बिजली वाले आए हैं, वो मेरे घर में मीटर चेक कर रहे हैं, उसकी सील्स चेक कर रहे हैं आके। आज सुबह 11 बजे की बात है ये। उसके बाद वो तारें चेक कर रहे हैं, कहीं से कटी तो नहीं, कहीं से। मैं कहा भी क्या कर रहे हो आप लोग? कह रहे आदेश हुए हैं कि चेक करके आओ, थेफ्ट हो रही है, यहाँ पे चोरी हो रही है बिजली। मैंने कहा आज चेक करें, आज तक तो आप कभी नहीं आए। मैं पहले भी वहाँ से वार्ड पार्षद रहा हूँ और अभी मैंने नॉमिनेशन किया है इसके लिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मुझे जो बताया कि जो आपने बिजली बोर्ड की एनडीसी लगाई है वो आपने किसी और की लगा दी है, जबकि जब मैं बिजली बोर्ड में एनडीसी लेने गया तो उन्होंने कहा कि अपना आप मीटर नंबर लिखिए जो आपके नाम से है। मेरे नाम से कोई बिजली का मीटर नहीं है, कोई मेरे नाम से मकान नहीं है, ना ही मैं कोई मेरा डिफ़ॉल्टर हूँ बिजली बोर्ड का। तो मैं जो सप्लाई यूज़ कर रहा था, कह रहे जो आप सप्लाई जहाँ से कहीं से तो यूज़ कर रहे होगे, वो सप्लाई आप उसका लिख दो। मैंने जहाँ से यूज़ कर रहा था मैंने वो मीटर लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ से आप यूज़ कर रहे हो वो आपका नहीं है मीटर। मेरा तो कोई भी मीटर नहीं है, फिर मेरा तो कोई भी मीटर नहीं है। अगर मेरा मीटर नहीं है, मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ये कहती है कि जो कैंडिडेट है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। 5 डिपार्टमेंट जो उन्होंने दिए हैं, मैं 5 में से किसी का भी डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। मेरे मदर फादर, मेरी फैमिली का कोई मेंबर कहीं से भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। जानबूझकर मेरा सरकार के दबाव में मेरा पर्चा कैंसिल किया गया है। पिछले 5 दिनों से मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही है। मेरे घर के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लगातार 2 गाड़ियां लगातार रोज रात को मुझे फ़ोन, मेरे पास फ़ोन की डिटेल है जिनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं और दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है। मेरे साथियों को धमकियां दी जा रही हैं 5 दिन से, क्योंकि वहाँ पर इनका जो प्रत्याशी है वो बड़ी बुरी तरह से हार रहा है। और ये मैं चुनाव अपने नहीं लड़ रहा था, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ जाते हुए मैं इस चुनाव के लिए लड़ने के लिए उतरा था। लेकिन ये सरकार ने बहुत मेरे साथ गलत किया है। चिंता नहीं करो, रीस तेरे साथ है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरा भाई तेरे साथ है यार, खड़े हैं तेरे साथ। रीस चिंता नहीं कर, और लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। कमाल कर रहा है यार। उसमें मेरी वाइफ का भी मैंने नॉमिनेशन किया था और अपना भी। मेरे में किसी कारण से इन्होंने रिजेक्शन लगाई है, बट मेरी वाइफ का एक्सेप्ट हो गया है। तो अब हम पूरे ज़ोर शोर से जैसे पहले पूरे दमखम से चल रहे थे और अब भी चलेंगे। और मैं जनता को यही कहूँगा, यही अपील करूँगा कि आप जो प्यार देते रहे हो वैसे ही देते रहिए। हम जैसे पहले लड़ रहे थे उससे भी डबल दम से लड़ेंगे और एक अच्छी लीड से मैं अपनी वाइफ को विजय बनाऊंगा, क्योंकि ये लड़े मैं लड़ूं एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। जो विरोधी हैं वो सोच रहे हैं कि संजू कमज़ोर पड़ गया होगा, कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए अपनी वाइफ को आगे किया था कि अगर कोई दिक्कत आती है तो वाइफ लड़ेगी। और हमारी मातृशक्ति कह लीजिए या हमारी जो लेडीज़ हैं वो तो बहुत मजबूत हैं आज के टाइम में। बड़ी बड़ी उस पर चेयर्स पे कह लीजिए, पोस्टों पे कह लीजिए बैठी हैं, इनको कम ना समझिए। और हम ये दिखाएंगे कि जब एक महिला मैदान में आएगी तो क्या करके दिखाए। स्कूटनी थी, स्कूटनी में जो आपके आज हमारे आरोप थे उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। आज कांग्रेस की दोहरी नीति पता चल गई है, जो नशे के खिलाफ अपना मुहिम चला के रखते हैं। आज उन्होंने नशा कारोबारी को टिकट दी थी, जो आज उसको 10 साल की सज़ा हुई थी। 9 किलो 200 ग्राम अफीम में वो सज़ा काट रहे थे 10 साल की। आज उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया संजीव शर्मा संजू का। तो अब उनकी वाइफ को अभी कैंडिडेट देखिए, अब वाइफ को लड़वाएं या किसी को भी लड़ाएं, परंतु जो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही थी हम नशे के खिलाफ हैं, जो उनके साथ दे रहे थे नशे के खिलाफ, आज उनको ये पता लगेगा भी हम नशे वाले को टिकट दी थी और टिकट आज जो अफसरों ने वो फॉर्म रिजेक्ट किया उनका। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।